ये कहानी है एक फ्रस्ट्रेटेड आईटी इंजीनियर की, जो अपनी लाइफ से बहुत परेशान है क्योंकि उसको दिन भर काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। हमेशा कुछ ना कुछ कोड खराब ही हो जाता, जिसको ठीक करते करते कब दिन और कब रात होती कुछ पता ही नहीं चलता। लोगों की नजर से देखो तो वो ये कहेगी कि कितना अच्छा जॉब है इस लड़के का, क्या रॉयल लाइफ है इसकी, सिर्फ लैपटॉप पर थोड़ा बहुत कुछ लिख देता है, मस्त एसी में बैठकर काम करता है और महीने के लाखों रुपए कमाता है, और इसको वर्क फ्रॉम होम भी है। ये घर से तो काम करता है, आराम भी कर लेता होगा, और सैटरडे संडे को ऑफिस की छुट्टी भी होती है। लेकिन असल में ऐसा है क्या, वो तो सिर्फ एक इंजीनियर ही बता सकता है। दोस्तों, रवि एक आईटी इंजीनियर है जो कि सुबह जल्दी उठता है, सिर्फ नाश्ता करके अपने काम करने के लिए लैपटॉप पर बैठ जाता है। वो अपने काम में इतना बिजी रहता है कि उसे पता ही नहीं चलता कब शाम हो गई कब रात हो गई। काम में इतना व्यस्त रहने की वजह से कभी कभी तो वो अपना लंच और रात का डिनर भी नहीं कर पाता। रवि को एक दिन उसके एक बिजनेसमैन दोस्त का फोन आता है और वो उसको बताने लगता है कि तुम्हारा जॉब में अच्छा है, मंथली सैलरी हो जाती है और ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ता है। यहाँ मुझे दुकान में बहुत सारा काम करना पड़ता है, कोई भी ग्राहक अच्छे से बात भी नहीं करते, और जो भी पैसे दुकान से आते हैं वो दुकान का सामान लाने में लग जाते हैं। मुझे भी अब जॉब करना है। ये सब सुनकर रवि को बहुत गुस्सा आता है और वो सोचता है इसको क्या पता कि जॉब में कितनी परेशानी है। उल्टा रवि अब अपने दोस्त को बोलने लगता, तुम एक अच्छी जगह हो क्योंकि तुमको जॉब करना है, इसलिए पहले मुझसे पूछो। अगर काम टाइम पर नहीं हुआ तो रोज मैनेजर की डांट खानी पड़ती है। तुम्हारा दुकान ही अच्छा है, कम से कम जब तुम्हारा जो मन हो वो तुम कर सकते हो, जैसे दुकान से किसी को बिना बताए छुट्टी भी ले सकते हो और अपनी मनमानी कर सकते हो। लेकिन जॉब में ऐसा नहीं चलता है। जॉब में छुट्टी लेने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। अगर छुट्टी लेनी है ये बात एक महीना पहले मैनेजर को बताओ। फिर अगर मैनेजर को लगता है कि आप छुट्टी से पहले अपना काम खत्म कर पाओगे तब ही छुट्टी मिलती है, नहीं तो ऑफिस जाना पड़ता है। अब तक रवि को लगता था सिर्फ उसकी लाइफ में ही प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसको समझ गया था कि हर काम में अपनी अपनी अच्छाई और अपनी अपनी बुराइयां हैं, तो इसलिए जहां हो जिस काम में उसमें ही आगे बढ़ो। वो कहते हैं ना दूर के ढोल सुहावने होबे, दूसरों का काम सबको अच्छा ही लगता है। लेकिन दोस्तों, जिस दिन आप अपना काम मन से करने लगोगे, चाहे वो कैसा भी काम क्यों न हो, वो खुद ब खुद होने लग जाएगा और आपको उसमें आनंद भी आएगा। दोस्तों, जिंदगी में कभी ये मत सोचो कि और लोग क्या कर रहे हैं, ये सोचो कि आप क्या कर रहे हो और आप अपने काम में कैसे बेहतर हो सकते हो, कैसे और भी ज्यादा बेहतर हो सकते हो। दो नाव में पैर रखकर कभी भी किनारा नहीं मिलता है। हमेशा एक गोल, एक दिशा को सेट करो और उस पर ही फोकस करो, और मैं 100% गारंटी लेता हूँ आप अपने काम में सफल होंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप दूसरों से सीखो मत, जरूर सीखो, उनकी अच्छी बातों को सीखो, लेकिन कभी ये मत करो कि मुझे सेम टू सेम उसकी तरह बनना है। अगर आप ऐसा करोगे तो शायद आपको अपने मार्ग में कुछ दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर आप उनकी कुछ ही अच्छी आदतों को फॉलो करोगे तो वह बातें आप 100% अपनी जिंदगी में उतार पाओगे। दोस्तों, हर आदमी पूरी तरह से अच्छा नहीं होता, कुछ कमियां सभी में होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उस आदमी को ही गलत कह दे। जरूरी नहीं कोई अगर बहुत अमीर है और वो कुछ कर रहा है तो वो चीज सही है। हमें अपने आप को एक बात सिखानी होगी कि हम जो कुछ किसी और को देखकर कर रहे हैं वो सही बात होनी चाहिए। अपनी जॉब अच्छी ना लगने का कारण कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होने से है। ये कुछ बातें हैं जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। नंबर 1, अपनी कमजोरी और ताकत को जाने, क्योंकि जब तक आप अपनी कमजोरी नहीं जानोगे तो आप उसको सुधारोगे कैसे। इसलिए अपनी कमजोरी को समझे और बदलाव लाए। नंबर 2, अपनी गलती और फेल होने से बिल्कुल भी न डरे। अगर गलती करोगे ही नहीं तो सीखोगे कैसे। कुछ लोग इसी डर से कभी कुछ कर ही नहीं पाते। अगर अब्दुल कलाम को भी डर लगा होता 1963 में तो क्या कभी इंडिया चंद्रयान 3 लॉन्च कर पाती। नंबर 3, जो काम करने से डर लगे उसको बार बार करो। एक बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, 3 बार फेल होंगे, लेकिन आखिरी में एक दिन तो सफल ही होना है। नंबर 4, खुद की तुलना दूसरों से न करे, कभी खुद को दूसरों से कंपेयर मत करो। नंबर 5, अपने ज्ञान को बढ़ाए, अपने ज्ञान को हमेशा अपडेट करे। नंबर 6, काम को समय पर पूरा करे। नंबर 7, अच्छे माहौल में रहे, पॉजिटिव लोगों के साथ रहे। नंबर 8, अपने रहन सहन जैसे अच्छे कपड़े पहने। ये सब अगर आपने किया तो कभी आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं खो सकते।